तो चलिए हम लोग आज देखेंगे, आज हम लोग पूरा क्या करेंगे, यूनिवर्स घूमने वाले हैं, है ना। कहाँ घूमने वाले हैं? आज हम लोग जाएंगे यूनिवर्स, है ना। यूनिवर्स का मतलब है कि आज हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से निकलेंगे बाहर, अर्थ से बाहर निकलेंगे, है ना। ये अर्थ है ना। आज हम लोग कहाँ जाएंगे, आज मैं तुम लोग घुमाऊंगा कहाँ, हाँ अर्थ से निकलूंगा आज कहाँ, बाहर, ठीक है। क्योंकि अगर हम जानना चाहते हैं स्टार्स को, अगर हम जानना चाहते हैं सोलर सिस्टम को, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अर्थ से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सर नो, जैसे अमेरिका को जानना चाहते हैं तो इंडिया से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, अगर हम लोग जैसे किसी अदर स्टेट को देखना चाहते हैं तो अपने स्टेट से बाहर निकलना पड़ेगा। उसी तरह से अर्थ से बाहर को देखना चाहते हैं तो अर्थ से बाहर निकलना पड़ेगा। अर्थ से बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे अभी हम लोग, अभी देखो मेरे पास टेक्निक है, कैसे तुम लोग को बैठे बैठे मैं पूरा यूनिवर्स घुमा दूंगा, है ना। बैठे बैठे घुमाऊंगा कहाँ तुम्हें, मून, है ना। और बताऊंगा तुम्हें इसके फेजेज के बारे में, और बताऊंगा तुम्हें सरफेस मून का कैसा है। कहाँ से बताऊंगा, बैठे बैठे घुमा दूंगा, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो चलिए भाई हम लोग देखेंगे स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ये लाइन क्या है पता है ना, ये बीच में क्या, ये येलो जैसा केक है, ये है सन, है ना, समझ गए। और जो इसके चारों तरफ टहल रहा है ये प्लैनेट्स है, और इसमें जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन है, मरकरी। यस, मरकरी के बाद वेनस, वेनस के बाद ये देखो अर्थ गोल गोल घूम के भागे जा रहा है, नहीं, और अर्थ के बाद हाँ रेड प्लेनेट, इसको रेड प्लेनेट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं मार्स को। और मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं, वेनस को। इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं, वेनस को। तो ये सब कुछ इसका हम लोग क्वेश्चंस हो गया जो इसके साथ साथ चल रहा है। नियरेस्ट प्लेनेट मरकरी, हॉटेस्ट प्लेनेट वेनस। अब ये नहीं समझना कि मरकरी नियरेस्ट है तो मरकरी हॉटेस्ट भी होगा, हॉटेस्ट है वेनस। क्यों है हॉटेस्ट पता है, मरकरी के पास होता है। हाँ वेनस जो है वो हॉटेस्ट इसलिए है क्योंकि उसका जो एनवायरनमेंट है उसमें CO2 का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और CO2 है ग्रीन हाउस गैस, जिसमें जितना ज्यादा रहेगा वो प्लेनेट उतना गर्म होगा, ठीक है। और ये जो रिंग वाला एक प्लेनेट दौड़ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सैटर्न, है ना। और एक बड़ा वाला बॉल ये टहल रहा है इसको बोलते हैं जुपिटर, ठीक है। तो ऐसे ही बारी बारी से हम लोग सारा प्लैनेट्स के बारे में भी जानेंगे, स्टार्स के बारे में भी जानेंगे, और पूरा सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, कुछ कॉन्स्टलेशंस के बारे में जानेंगे, एस्टेरॉइड्स के बारे में जानेंगे, मीटियोर्स के बारे में जानेंगे, मीटियोराइट्स के बारे में जानेंगे। और ये क्लास होने वाला है बहुत 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 इंटरेस्टिंग, है ना। क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं आज कहाँ, हाँ ये कहाँ घूमने निकले हम लोग, अर्थ है हमारा, है ना। अभी घर से बाहर निकले हैं, है ना। अभी यही हाईवे पकड़ूंगा और फिर जाऊंगा कहाँ, है ना, ऊपर मतलब वो वाला नहीं, है ना। ठीक है, ये देखो थोड़ा बाहर निकले क्या दिखना शुरू हो गया, स्टार्स, है ना। बचपन में पढ़े होगे वो क्या, हाँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ट्विंकल ट्विंकल मतलब क्या है कि नाइट स्काई में, पूरा गीत नहीं सुना, नाइट स्काई में जो ऐसा ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्स, ठीक है। तो स्टार्स का मतलब होता है ट्विंकलिंग, है ना। और जो ट्विंकलिंग नहीं है, कांस्टेंट जल रहा है ऐसा करके, वो क्या है एक्चुअली, प्लैनेट्स है वो, है ना। कुछ नाइट स्काई में ऐसा कांस्टेंट वाला जो दिख रहा है जो ट्विंकल नहीं कर रहा, ये क्या है इसका मतलब, ये प्लैनेट है। जैसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार जो है वेनस, वो ट्विंकल नहीं करता, वो ऐसा कांस्टेंट जैसा ब्राइट लाइट के साथ जलता रहेगा। लेकिन स्टार जो है ये काफी काफी दूर है हमसे, इसीलिए क्या करता है, ट्विंकलिंग करता है। और ट्विंकलिंग होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, सिर्फ अभी ध्यान रखना है रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन के बारे में अभी समझना मुश्किल है, बाद में समझोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, नाइट स्काई, क्या है ना। कैसा जगह है, बहुत सुंदर जगह है ना। लेकिन बहुत सारा जगह जो होता है ना फोटो में देखने में सुंदर लगता है, एक्चुअल में नहीं होता, है ना। ये किसी गांव का, ऐसा गांव जहाँ पे जो फंडामेंटल नेसेसिटीज है उसको भी पूरा करना टफ है, ऐसे किसी गांव का फोटो जैसा है ना। कच्चा रास्ता हो, छोटा जैसा घर हो, है ना। अभी के समय में आदमी क्या चाहता है, चाहता है हम बड़े शहर में जाकर रहें, है ना। लेकिन इस जगह का अपना आनंद है,
और इस जगह का रात कितना खूबसूरत है देखो, है ना। तुम भी कभी घर से बाहर निकल के रात में ऐसा आसमान को देखोगे तो तुम्हें भी अच्छा फील होगा। लेकिन हम लोग आज की दुनिया में इतना व्यस्त हो गए हैं कि काम से निकलते हैं मोबाइल में घुस जाते हैं, फिर काम से निकलते हैं टीवी में घुस जाते हैं, है ना। जबकि हमारे घर के बाहर इतना खूबसूरत दुनिया, उसको देखने की फुर्सत नहीं। महीनों महीनों बीत जाएगा, मुझे तो लगता है तुम अगर याद करोगे तो 6-6 महीना, साल साल और बीत गया तो तुम आसमान की तरफ नहीं देखोगे। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है। तो कम से कम नहीं डेली, अल्टरनेट डे, वीकली एक बार आसमान देखो रात में, बहुत खूबसूरत दिखता है। और विंटर का स्काई तो और शानदार। विंटर के स्काई में क्या खास बात होती है? क्लाउड फ्री स्काई होता है और इस समय में तुम्हें थोक के भाव में स्टार्स दिखेगा। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टलेशंस आर विजिबल इन द विंटर, ठीक है, जो समर में नहीं विजिबल होता है बिकॉज ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। तो शाम में थोड़ा देर टीवी बंद करना है, घर से बाहर निकलना है और आसमान की तरफ देखना है, ठीक है। तो ये क्या है, गोल जैसा जो है, ये है मून, ठीक है। तभी हम लोग जाएंगे मून के पास भी जाएंगे और हम लोग जाएंगे कहाँ भी, स्टार्स के पास भी, ठीक है। समझ के बात को। तो जब ऐसा हम लोग रात में बाहर निकलते हैं तो रात होता है कितना खूबसूरत, ये पता चलता है जब हम लोग आसमान देखते हैं तब, है ना। ऐसे रात लगता है डरावना होता है, लेकिन रात की अपनी ब्यूटी होती है। ये जब देखोगे तुम तभी तुम्हें पता चलेगा। और आज की क्लास के बाद तुमको रात में आकाश देखना बहुत ही खूबसूरत लगेगा, ये मेरा दावा है ना। ये क्या है जो ब्राइट लाइट दे रहा है, ये क्या है? प्लैनेट्स है। ये जो ब्राइट लाइट है ये क्या है? प्लैनेट्स है। और ये जो छोटा छोटा लाइट दिख रहा है ये क्या है? ये है स्टार्स, ठीक है। स्टार्स के पास बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट ऐसा नहीं दिखता है, कुछ एक स्टार्स है लेकिन वो भी ट्विंकलिंग फेज में होगा, समझ गए। अगर ये ट्विंकलिंग हो रहा है तो ये स्टार है, अगर ये ऐसा ब्राइट जैसा जल रहा है तो ये क्या है? प्लैनेट है। समझ अंतर आ गया। और मून जो है ये क्यों विजिबल होता है? रात में मून देखे हो कभी? नहीं, ऐसा स्क्वायर शेप में आता है। हाँ, तो दुनिया में जो है ना जितना भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, धरती से बाहर जैसे ही तुम निकल गए, अभी जैसे तुम्हें बाहर निकाला हूँ, तो दुनिया में तुम बाहर निकलोगे ना तो हर चीज कैसा है? गोल गोल ही है। दुनिया में कुछ भी ऐसा स्क्वायर शेप में है ना, या ऐसा शेप में, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? स्फेरिकल ही है, ठीक है भाई। अब हम लोग थोड़ा सा जान रहे हैं किसके बारे में? मून के बारे में। मून क्या है? नाइट स्काई में जो सबसे बड़ा फिगर होता है वो क्या होता है? मून होता है। क्या होता है? उसके बाद प्लैनेट्स और स्टार्स है, ठीक है। तो स्टार्स का साइज जरूर बड़ा होता है लेकिन आसमान में सबसे बड़ा दिखता कौन है? मून। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमको जिंदगी का एक मिलता है यहाँ बहुत बड़ा ज्ञान। क्या मिलता है? बहुत बड़ा ज्ञान। बताओ क्या ज्ञान मिलता है भाई? इसका ज्ञान मिलता है कि जिंदगी में हमेशा जो चीज बहुत बड़ा दिख रहा हो जरूरी नहीं वो बहुत बड़ा होता है। कोई आदमी जो बहुत बड़ा तुमको लग रहा हो जरूरी नहीं वो बहुत बड़ा होता है। कई बार दिखता बड़ा है होता छोटा है ना। ये कौन बता रहा है हमको? ये नाइट का स्काई बताता है ना। नाइट के स्काई में जो तुम्हें सबसे छोटा दिख रहा है, जिसकी प्रभा सबसे छीन है, वो सबसे बड़ा है ना। और जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा है और सबसे क्षुद्र है ना। लाइफ में भी होता है। इसीलिए किसी के चकाचौंध को देख कर तो उसमें फंसना नहीं है ना। ऐसा नहीं होना रहे उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है तो आदमी बड़ा हो गया। नहीं हो सकता है वो आदमी जो दिख रहा है तुमको बड़ा हो, भीतर से क्या हो? वो छोटा हो। और ऐसा हो सकता है कि जो आदमी बहुत तुम्हें छोटा और सिंपल दिख रहा है वो भीतर से बहुत बड़ा हो, है ना। ऐसा हो सकता है। क्या समझे? ये ज्ञान मिला हमको कहाँ से? नाइट स्काई। ऐसे ही क्लास में बने रहो, आज तुम्हें बताऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि विंटर का नाइट स्काई कितना खूबसूरत होता है और उसमें है बहुत सारा ज्ञान। बढ़े आगे। तो मून जो है नाइट स्काई का सबसे बड़ा दिखने वाला ऑब्जेक्ट है और सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? दिखता बड़ा है। अब क्वेश्चन आता है दिखता क्यों बड़ा है फिर सर, है ना? सबसे छोटा है तो हाँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं?
जाना पड़ेगा कहाँ? रेलवे ट्रैक पर। कहाँ जाना पड़ेगा? रेलवे ट्रैक पर। जब तुम रेलवे ट्रैक पर खड़े हो, मान लो ये है रेलवे ट्रैक, है ना, ये क्या है? ये है रेलवे ट्रैक। क्या है ये? रेलवे ट्रैक। ऐसा देखे हो रेलवे ट्रैक ना? आगे जाते जाते यस, जैसे जैसे आगे जा रहा है क्या हो रहा है? हाँ, अब तुम हो, है ना, यहाँ खड़े हो, यहाँ, है ना, यहाँ खड़े हो। अब यहाँ से जो रेलवे ट्रैक को देख रहे हो, तो ये यहाँ से बड़ा दिख रहा है ना, यहाँ छोटा दिख रहा है ना। ये क्या ऐसा बड़ा छोटा है क्या? बराबर है। यानी जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या होता है? छोटा हो जाता है। ये मैटर नहीं करता उसका साइज कितना, डिस्टेंस फैक्टर बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हमसे दूर होता जाएगा, वो हमको क्या दिखेगा? छोटा दिखेगा। समझ गए? जैसे अगर ऐसा ट्री है, मान लो यहाँ पर एक ट्री है, फिर यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, और सब सेम साइज का भी है, हम यहाँ खड़े हैं, तो हमसे जो जितना दूर दिखेगा हमको उतना छोटा दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि छोटा है ना, इसका मतलब है कि वो उतना दूर है हमसे। समझ गए बात को? तो नाइट स्काई में क्या होता है? अगर स्टार छोटा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? वो छोटा है ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि वो हमसे दूर है। तो एक क्लू हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि स्काई में जो चीज जितना बड़ा दिख रहा है, उसके साइज से हम लोग बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है? क्योंकि देखने से तुमको सिर्फ साइज पता नहीं चलेगा। विंटर किसी भी स्काई में, नाइट स्काई में जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो सेलेस्टियल बॉडी जो है, उसका जो है, जिसका साइज जितना छोटा दिख रहा है, इसका मतलब वो चीज हमसे उतना दूर है, वो चीज हमसे उतना दूर है। और जो चीज जितना बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब वो चीज हमारे उतना पास है। समझ बात आ गई? आगे बढ़े। अब आते हम लोग मून पर। तो मून जो है, ये है हमारी प्यारी धरती, हमारा प्यारा अर्थ। और ये क्या है? हाँ, तो मून क्या है हमारा? मून क्या है हमारा? अंकल लगता है, नहीं पता? नहीं मामा। अरे भाई, तो अंकल ही ना हुआ, ठीक है? तो ये हो गया अर्थ, और ये क्या हो गया? मून। अब है कि मून जो है वो नाइट स्काई में विजिबल होता है, जबकि मून के पास क्या होता है? सेल्फ लाइट होता है? हाँ? नहीं होता। होता है? ठीक है भाई, मून के पास सेल्फ लाइट होता है क्या? नहीं होता है। स्टार्स के पास सेल्फ लाइट होता है क्या? होता है ना? मून के पास सेल्फ लाइट है? नहीं है। स्टार्स के पास है। अर्थ के पास, अर्थ के पास सेल्फ लाइट है क्या? नहीं। तो मून क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया। अर्थ क्या हो गया? प्लेनेट हो गया। इसका मतलब किसी भी सैटेलाइट के पास और किसी भी प्लेनेट के पास सेल्फ लाइट नहीं है, यानी वो अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। सेल्फ लाइट का मतलब ये हो गया। स्टार्स के पास क्या हो रहा है? सेल्फ लाइट होता है। समझ गए बात को? अब ये क्वेश्चन आता है कि जब मून के पास सर सेल्फ लाइट नहीं है, तो फिर मून विजिबल कैसे है ना? मून को विजिबल कौन कर रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो मून को विजिबल कौन करता है? सन करता है। वेरी नाइस। तो सन का लाइट कैसे आ रहा है? सन का लाइट जैसे अर्थ पर आता है, वैसे ही सन का लाइट कहाँ जा रहा है? मून पर भी जा रहा है। नहीं, कहाँ जा रहा है? हाँ, तो जैसे सन का लाइट हमारे अर्थ पर आता है, जिस साइड सन का लाइट आता है उधर क्या हो जाता है? डे। और जिस साइड उसका लाइट नहीं जा रहा होता है, नाइट। धरती क्या हो रही है? ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूम रही है। नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रोटेशनल मोशन जो है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? हाँ, तो रोटेशनल मोशन की वजह से क्या होता है? हाँ, रोटेशनल मोशन की वजह से डे नाइट होता है ना? और इसके बाद क्या होता है? अर्थ जो है वो सन का रिवॉल्यूशन भी करता है ना? तो रिवॉल्यूशन जो करता है, उससे क्या होता है? सीजन चेंज होता है। उससे क्या होता है? हाँ, तो दोनों को याद रखना है। तो रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है? डे नाइट हो रहा है। रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? सीजन चेंज हो रहा है। समझ में आ गई बात? और जो रिवॉल्यूशन है उसका ड्यूरेशन क्या होता है? ईयर, 1 ईयर। और जो रोटेशन होता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है? 1 डे।
1 डे मतलब 24 आवर्स, नहीं समझ गए बात को? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब आते हैं हम लोग आगे। अब आते हैं हम लोग मून को करते हैं विजिबल। ये सब समझ में आ गया सबको? तो अब देखेंगे हम लोग कि मून जो है वो विजिबल कैसे हो जाता है। अर्थ को लाइट कहाँ से मिल रहा है, समझ में आ गया? कहाँ से मिल रहा है? वेरी नाइस। अगर सन न रहे तो अर्थ को लाइट मिलेगा क्या? तो रात के मतलब रात में इसका मतलब सन नहीं रहता है, इसका मतलब यही हुआ ना? हाँ, तो भाई ऐसा है कि सन जो है वो रात दिन हमेशा रहता है। सन कहाँ जाए? जैसे जो है अर्थ क्या है, हमेशा रहता है, वैसे ही सन भी हमेशा रहता है। ध्यान देना, अर्थ भी हमेशा है, सन भी हमेशा है, और मून भी हमेशा है ना? ये तीनों क्या है? हमेशा है। अब तुम बोलोगे कि जब सर सन हमेशा रहता है तो उसका लाइट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम लोग लाइट के फ्रंट में नहीं रहते हैं, हम लोग लाइट के लाते हैं बैक में, है ना? जैसे अभी इस पार्ट में क्या है, नाइट है। जब ये पार्ट इस साइड आ जाएगा तो इसका डे हो जाएगा, हमारा नाइट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सन नहीं है, सन है, और सन हमेशा रहता है, अर्थ भी हमेशा रहता है, मून भी हमेशा रहता है। ठीक है भाई? तो ऐसा नहीं कि सन कहीं चला गया जिसका लाइट नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, घूमते घूमते सन के लाइट के सोर्स में आ जाते हैं तो डे हो जाता है, और सन के लाइट के सोर्स से हट जाते हैं तो नाइट हो जाता है। ओके, समझ बात आई? उसी तरह से सन का लाइट कहाँ जाता है? मून पर भी जाता है। अब जब सन का लाइट मून पर जाएगा तो ऐसे ही क्या करता है, मून को वो क्या करता है, इल्यूमिनेट कर देता है। अब जब मून को इल्यूमिनेट कर देता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं भाई? क्यों देख पाते हैं, कौन बताएगा? इसके लिए तुमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी आदमी किसी चीज को देखता कैसे है, पहले ये समझना पड़ेगा। तो लोगों को लगता है कि हम लोग क्यों देख पाते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्यों देख पाते हैं? प्रेजेंस ऑफ लाइट। थोड़ा सा अच्छे से समझना, बहुत मजा आने वाला है। तो भाई ऐसा नहीं है, लाइट के प्रेजेंस से चीजें विजिबल नहीं होती है। जैसे तुम यहाँ हो और तुम्हारा घर है मान लो कहीं, है ना, दूर, अभी तुम स्कूल में हो, तो क्या तुमको यहाँ से तुम्हारा घर दिखाई दे रहा है? क्यों, तुम्हारे घर पे लाइट नहीं है क्या? डे टाइम है तो सनलाइट सब जगह जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ प्रेजेंस ऑफ लाइट आने से हम चीजों को देख सकेंगे? नहीं, इसके अलावा भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? तो तुम कहोगे सर उसके लिए तो चाहिए आई पहले, है ना? तो अब है कि आई क्यों चाहिए, है ना? तो क्या तुमको आई रहने से तुम देख लोगे? तो तुम्हारे पास अभी आई भी है और तुम्हारे घर पर लाइट भी है, तो क्या तुमको घर दिख रहा है? अब समझना है क्यों नहीं दिख रहा है, और फिर क्यों दिखता है। दुनिया में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उस पर इंसिडेंट होने वाला लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आई तक पहुंचता है। यानी जो देखो यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति है, ये मून को देख पाएगा कब? जब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आए और ये रिफ्लेक्ट होके इसके पास पहुंचे। कहाँ? इसके आई पर। ऐसा जब होगा ना, तब ये चीज को ये क्या करेगा, देख पाएगा, ये चीज विजिबल होगा। हम लोग भी लाइफ में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही देख पाते हैं। अर्थ पर है, अर्थ पर डे में हम लोग सब कुछ देख पाते हैं। क्यों? हर एक ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पर आता है ना? सन से लाइट आया, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आया? हमारी आंखों पर। ऐसा होता है, इसीलिए चीजें हमारे लिए विजिबल होती हैं। समझ बात आई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि निश्चित तौर पर सन का जो लाइट है वो अर्थ पर भी आ रहा है, और सन का लाइट जो मून पर जा रहा है वो भी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ रहा है? हमारे पास आ रहा है। अगर मून का लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास नहीं आएगा, सन का लाइट सॉरी मून से, तो फिर हम मून को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और ये केस कब होता है? इक्लिप्स के समय में होता है ना? जब ल्यूनर इक्लिप्स होता है उस समय में ऐसा होता है। क्या होता है? मून पर लाइट तो इंसिडेंट होता है लेकिन रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक नहीं पहुंच पाता है। जब हमारे तक नहीं पहुंच पाता है तो हम मून को नहीं देख पाते हैं। अमावस्या के केस में भी ऐसा ही होता है। अमावस्या में क्या होता है? मून पर लाइट तो जाता है लेकिन रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास नहीं पहुंच पाता है, हम नहीं देख पाते हैं। समझ बात आई? अब क्या हो रहा है देखो, लाइट गया कहाँ से? सन से कहाँ? मून पर, फिर मून से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आया? अर्थ पर। अब जो ये रिफ्लेक्ट होकर के आया ना, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट से मून हो जाएगा विजिबल। समझ गए?
और जितना पार्ट पे लाइट होगा उतना पार्ट हमारे लिए क्या होगा, विजिबल होगा। अब तुमको समझ में आ रहा हो कभी कभी मून हमको आधा क्यों दिखता है, समझ में आ रहा है। जैसे अभी अर्थ पे आधा लाइट पड़ रहा है, आधा अर्थ जो है वो इल्यूमिनेटेड है और आधा अर्थ में क्या है, नाइट है। उसी तरह से मून में भी होगा, क्योंकि मून में भी रोटेशन होता है। अब ध्यान देना है कि इस केस में अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो उसको मून आधा दिखेगा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो उसको मून पूरा दिखेगा, दिखेगा पूरा, लेकिन मून पूरा लाइट में नहीं है, ये ध्यान देना। क्योंकि सपोज करो ये एक स्फेयर है, ये क्या है, एक स्फेयर है, क्या है ये स्फेयर है, क्या है ये। अब देखना, अगर सोर्स ऑफ लाइट सामने से, इसको अच्छे से समझना, तो ये वाला पार्ट से हमको ये पूरा क्या दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अब समझना जरा सा, इस पार्ट पर अगर हमको सनलाइट पड़ रहा है तो ये पूरा क्या दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। लेकिन अगर इसी पर लाइट इस साइड से आ रहा है तो ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो फिर क्या होगा, ऐसा आधा दिखाई देगा। समझ बात आ रही है। तो मून का लाइट जो है ये बेसिकली डिपेंड करता है किस पर, ऑब्जर्वर किधर है ना। मून को जो हम लोग देख पा रहे हैं, इस पर उसका जो डिजाइन देख पा रहे हैं कि किस तरह देख पा रहे हैं हम लोग, कभी पूरा देख पा रहे हैं, कभी हाफ देख पा रहे हैं, कभी ऐसा देख पा रहे हैं। ये ऐसा देख पाने का रीजन क्या, एक्चुअली पहला है इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, और तीसरा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। कई बार तुम सुनते होगे कि इक्लिप्स लगा है, और इक्लिप्स जो है वो अर्थ के उस पार्ट में विजिबल है, इस पार्ट में विजिबल नहीं है। ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर जो है ये बहुत मैटर करता है, ऑब्जर्वर जो है उसका पोजीशन क्या है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी मून जो है वो फुल दिखाई देता है, जैसे कब दिखाई देता है, फुल मून डे में। कब दिखाई देता है, फुल मून डे में दिखाई देता है ना, पूर्णिमा जिसको बोलते हैं। तो उस दिन जो है ये कंप्लीट दिखाई देता है, और अमावस्या में पूरी तरह से गोल हो जाता है। गोल मतलब गायब, गोल मतलब गायब। हाँ, यहाँ गोल मतलब गायब है ना, समझना है। अभी कभी कभी क्या होता है, मून कैसे दिखाई देता है, हाफ। अभी यहाँ पे कंप्लीट दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ पे हाफ। कभी कभी हो जाता है साफ, कब, अमावस्या में, है ना। नहीं, ऐसा नहीं हो जाता है। ठीक है भाई, अभी हम लोग जानेंगे इन सब के पीछे का रीजन। किन सब के पीछे का रीजन, फुल मून का रीजन, हाफ मून का रीजन और साफ मून का रीजन, है ना। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा क्या, फेजेस ऑफ द मून, है ना। फेजेस ऑफ द मून का मतलब समझना है। अमावस्या हुआ, मून क्या हो गया, पूरी तरह से साफ, है ना, कंप्लीट ब्लैक, विजिबल ही नहीं होता उस दिन, कोई मून दिखाई नहीं देता। उसके बाद थोड़ा सा, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, ऐसा करके धीरे धीरे क्या होता है, मून बड़ा होते 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 एक दिन क्या होता है ना, फिर क्या होने लगता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा कटिंग करते करते एक दिन क्या होता है, गोल हो जाता है। पूरा गोल होता है मतलब उस दिन पूरा कंप्लीट मून हो जाता है। वो वाला गोल नहीं, अमावस्या वाला गोल नहीं। समझ गए, समझ गए। ये क्या है, पहचान लिए तुम लोग। तो हर गोल चीज अर्थ नहीं होता है, लेकिन क्या, ये कैसे पता चला तुमको, जब हम लोग अर्थ से बाहर निकले तब पता चला। नहीं, जब अर्थ से बाहर निकले तो क्या पता चला, गोल चीज मून भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है, स्टार्स भी हो सकता है। नहीं, क्यों, ऑलमोस्ट ऑल द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स स्फेरिकल। ठीक है भाई, अब देखना है, ये है क्या, हाँ, फायर बॉल। क्या है ये, फायर बॉल। और इस फायर बॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इस फायर बॉल को, सन। और ये क्या है, ये अर्थ है। ठीक है भाई, और इसका जो ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट ऑफ द मून। क्या बोलते हैं, हाँ, ये मून का ऑर्बिट है ना। समझ गए, मून जो है इसी रास्ते पे साइकिल चलाता है, ठीक है। साइकिल से इसी रास्ते घूमता है हमेशा। नहीं, क्या, ये क्या है, अब ये है मून, ठीक है। अब देखो डे 1 है इसका, ध्यान देना। और मान लेता हूं कि कहीं पे ऑब्जर्वर है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर है मान लो,
है ना। कहीं भी आप यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ ऑब्जर्वर, कहीं भी ले लो ऑब्जर्वर को, क्योंकि अर्थ है तो कहीं से भी तुम देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, तो कहीं से भी देख सकते हैं भाई। अब ध्यान देना, ये है नाइट, ये देखना, ये जो डार्क एरिया है ये है नाइट और ये है डे। अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा। अब तुम ध्यान दो, ऑब्जर्वर अगर यहाँ है, क्या उसको ये मून दिखेगा? क्या तुमको दिन में मून दिखता है? अगर तुमको दिन में मून नहीं दिखता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है, ये लाइन दिख रहा है तुमको, इस लाइन के इस पार्ट में जितना भी ऑब्जर्वर है, किसी को मून दिखेगा क्या? दिखेगा? समझ बात आ गई ना? क्योंकि तुमको जीवन में कभी डे में मून दिखा है क्या? इनको भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये भी डे लाइट में है। समझ बात आ गई? अब इसका मतलब क्या है कि इस मून को देखने वाला ऑब्जर्वर किधर होगा? इधर होगा, इस साइड में इसका ऑब्जर्वर। ये क्यों है, समझ में आया? क्योंकि अभी जो है यहाँ है सन, कहाँ? यहाँ भाई। सन अगर इस साइड है तो इसका लाइट किधर मिलेगा? इधर। इस साइड क्या हो गया? और सॉरी, है ना। और इधर क्या है? डे है। तो डे वाले को तो मून दिखने से रहा, है ना। किसको दिखेगा? नाइट वाले को दिखेगा। अब आते हैं नाइट वाले को कब कैसा मून दिखेगा और ऑब्जर्वर का पोजीशन समझना। ये क्लियर हो गया? चलो भाई, अब हम लोग आगे देखते हैं। वो क्या है? वो क्या है ना। ये ऑर्बिट समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग फुल मून में, है ना, है ना। अब देखो यहाँ पर जो है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, समझना जरा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है और ये यहाँ पर है, तो ये जो है इसको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये इस एंगल से देख रहा है इसको। ध्यान देना, तुम इस तरफ से देख रहे हो तो तुमको ये हाफ दिख रहा है, लेकिन इसी चीज को जब इधर से देखा जाएगा तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। समझ बात आई? तो ये कौन सा डे हो गया? फुल मून का हो गया। समझ बात आ गई? अब ये देखना, ऑब्जर्वर यही है, क्योंकि ऑब्जर्वर अपना पोजीशन नहीं बदल रहा। अगर ऑब्जर्वर अपना पोजीशन बदलेगा तो क्या होगा, उसको लोग बाद में समझेंगे। अब है ऑब्जर्वर यही और मून अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि मून जो है उसको ये कंप्लीट मारने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? हाँ, इसीलिए अर्थ पर जो है लोगों को लगता है कि जो हम लोग का रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन सब लोग समझ रहे हैं ना। रिप्रोडक्शन जो है ना, लोगों को लगता है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सन। रिप्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सन, है ना। लेकिन एक्चुअली जो है रिप्रोडक्शन साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? मून करता है। कौन करता है? मून करता है। इसीलिए जितना भी रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है ना, वो 28 डेज का होता है ना। उसका ईयर और मंथ से कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। और तुम जब बर्ड्स के बारे में पढ़ोगे तो बर्ड्स का जो एग का हैचिंग पीरियड होता है, इट ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वीक्स, है ना। समझ के बात को? जैसे चिकन का एग है, उसको हैच होने में कितना टाइम लगता है? कितना लगता है? तो उसके बताओ, 21 डेज। कितना लगता है? 21 डेज। 21 डेज का मतलब क्या होता है? 3 वीक्स। डक है, जैसे जैसे एनिमल बड़ा होने लगता है ना, उसका हैचिंग पीरियड बढ़ते जाता है। डक है, इसका कितना लगता है? 28 डेज, ठीक है। ऐसे ही करके किसी का भी तुम जाओगे, वो एक्चुअली डिपेंड करता है किससे? वीक से, और ये वाले मंथ से, 28 डेज वाले मंथ से। समझ बात आई? जितना भी रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो किसको, कौन कंट्रोल कर रहा है उसको? एक्चुअली मून कंट्रोल कर रहा है उसको। ठीक है, समझ गए भाई? तो ये था कुछ बाहरी ज्ञान। अब आते हैं हम लोग अपने महत्वपूर्ण ज्ञान पर, है ना, फेजेज ऑफ द मून पर। ठीक है, अब देखो भाई, अब जो है तुमको इस जगह पर मून कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, है ना। ये वाला पार्ट तुमको अब कम दिखेगा, ठीक है, कटा। और जो है और ऊपर जाएगा तो और छोटा दिखेगा, ठीक है, ठीक है। ये कैसा दिखता है एक्चुअली, उसको हम लोग देखे थे। और आगे बढ़ते हैं, समझना है जरा सा। जैसे फुल मून कैसा दिख रहा है? फुल मून ऐसा दिख रहा है ना। और थोड़ा दिन आगे बढ़ेंगे, अगले वीक कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। देखो ये जो है ना, ये इसको ऐसे मान लो,
ये है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब 14 डेज एक्चुअली, है ना। इसको 15 डेज भी मान सकते हो, है ना, जिसको हम लोग अमावस्या और हाँ पूर्णिमा मानते हैं। ठीक है, इसमें मून का जो साइकिल है वो कैसे कैसे हो रहा है इसको देखते हैं। ठीक है।